नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं हमारे चैनल पे पधारने के लिए। दोस्तों, आज हम आपकी चर्चा करेंगे कि आपका आने वाला 1 महीने का समय कैसा जाने वाला है। तो ये जो एपिसोड है टोटली डेडिकेटेड टू यू है, आपकी सभी राशियों के लिए है। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य जो है वो 16 तारीख को 10:47 पे मिथुन राशि से कर्क राशि में जा रहे हैं। इसके अलावा बुध जो हैं वो मार्गी हो गए हैं 12 तारीख यानी कि आज 1:57 से। तो ये दो मेजर चेंजेस हैं। और सूर्य की राशि परिवर्तन के साथ जब भी किसी अन्य ग्रह का भी परिवर्तन होता है तो वो राशि परिवर्तन विशेष हो जाता है दोस्तों। इसलिए ये जो राशि परिवर्तन है वो विशेष है। ये राशि परिवर्तन कुछ और भी लोगों के लिए बहुत ही विशेष रहेगा दोस्तों। कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनका जन्म 2004 से 2005 इस दरमियान हुआ है, या 1986 से 87 में हुआ है, या 1967 से और 68 में हुआ है, या 1949 या 50 में हुआ है। अगर आपका जन्म इन वर्षों में हुआ है यानी कि 49-50 में, या 67-68 में, या 86-87 में, या 2004 और 5 में, तो दोस्तों ये जो ट्रांजिट है ये सूर्य का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेके आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि राहु केतु आपकी राशि में, आपकी कुंडली में मेष और तुला में बैठे हुए हैं और लगभग उसके बीच की स्थिति में ये सूर्य आने वाले हैं। और जब भी राहु केतु के मध्य में नेटल राहु केतु के मध्य में सूर्य आते हैं तो जीवन में वो बड़े परिवर्तनों को लेके आता है। तो हम ये बता सकते हैं कि जिन वर्षों की बात मैंने की है उनमें यदि आपका जन्म है तो ये जो समय है अगले 1 महीने का समय वो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो राशि परिवर्तन और जो बुध का जो मार्गी होना है, ये वैसे तो बुध का मार्गी होना सभी के लिए अच्छा है क्योंकि बुध स्वग्रही होके वक्री थे, जिसकी वजह से कमजोरी थी बुध में। लेकिन विशेष रूप से सूर्य का राशि परिवर्तन और बुध जो है वो बहुत ही अच्छा 4 राशियों के लिए है। सामान्य अच्छा जो है वो 5 राशियों के लिए है और थोड़ा सा खराब जो है वो 3 राशियों के लिए है। तो इस तरह की स्थिति है। कहने का मतलब ये है कि 5 और 3 8 और 1 9 राशियों के लिए ये परिवर्तन अच्छा है। तो निश्चित रूप से आपकी राशि इसमें हो सकती है। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी लग्न राशि पे फोकस रहेगा विशेष रूप से, लेकिन आप अपनी चंद्र राशि पर भी देख सकते हैं। दोनों, यदि आपकी जो लग्न राशि हो उसके सापेक्ष भी देखिए और चंद्र राशि के भी सापेक्ष आप देखिए। तो दोस्तों ज़्यादा विलंब न करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए दोस्तों ये जो ट्रांजिट है ये चौथे भाव में हो रहा है और चौथे भाव में सूर्य का ट्रांजिट खास अच्छा नहीं होता। वाद विवाद को बढ़ाने वाला होता है, मन में भय आता है, स्वास्थ्य की समस्याएं भी आती हैं, उच्चाधिकारियों से भी कुछ समस्याएं आती हैं। उधार लेने वाले, अगर आपने किसी से उधार लिया है तो वो लोग भी इस समय में परेशान करते हैं और लैंड और प्रॉपर्टी के मामले में भी परेशानी आती है। तो दोस्तों बुध का भी जो मार्गी होना है वो भी आपके लिए कुछ विशेष फलदायक नहीं है क्योंकि आपका तीसरे और छठवें भाव के स्वामी हैं बुध। इसलिए मेष के लिए ये संचरण जो है सूर्य का ये खास अच्छा नहीं है और इस दरमियान आपको सूर्य की शांति करनी चाहिए। उसके लिए गेहूं का दान मंदिर में करें प्रत्येक रविवार को, तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। मंगल भी आपके लिए नेगेटिव बैठे हुए हैं तो आप लाल मसूर की दाल का भी दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन। अब वृषभ राशि पर चलते हैं। वृषभ राशि जो है उनके तीसरे भाव में ये संचरण हो रहा है और तीसरे भाव में सूर्य का संचरण बहुत अच्छा है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराता है। ये निश्चित रूप से आपको कोई बड़ा अचीवमेंट ये करा सकता है, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। धन का भी लाभ दिलाएगा, ये जर्नी कराएगा, यात्रा कराएगा जो कि लाभप्रद होगी।
और बीमारी से भी अगर कोई आप परेशान थे पिछले समय में, तो बीमारी से भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। कोई बड़ा पद भी आपको जीवन में ये दिला सकता है। तो जो लोग राजनीति वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ये समय ला सकता है। इसके बाद आइए मिथुन राशि। इसके पहले वृषभ को और क्लियर कर दूं मैं, सिर्फ राजनीति से जुड़े लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए लाएगा, लेकिन जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ज़्यादा लाभप्रद ये हो सकता है, क्योंकि राहु राजनीति के कारक उनकी राशि में आने के लिए एकदम अग्रसर है। वैसे सभी वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा समय, 1 महीने का बहुत अच्छा समय ये रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए समय अच्छा होगा, क्योंकि पिछले 1 माह से जो वो कष्ट झेल रहे थे, क्योंकि सूर्य भी उनकी राशि में थे, बुध भी उनके वक्री हो गए थे और कमज़ोर थे, तो एक आत्मबल की बहुत कमी उनको महसूस हो रही थी। अब जब बुध भी 12 तारीख से मार्गी हो जाएंगे तो आत्मबल पुनः प्राप्त करेंगे, और सूर्य भी वहाँ से निकल जाएंगे, द्वितीय भाव में जाएंगे, तो स्वास्थ्य पे भी उनको जो खराब प्रभाव पड़ रहा था काफ़ी, उसमें आपको अब राहत मिलेगी। हालांकि धन का नुकसान, धन का व्यय, धन की परेशानी, ये सब समस्याएं जुड़ी रहेंगी अगले 1 महीने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से स्वास्थ्य है तो सब कुछ अच्छा है, और स्वास्थ्य पे जो दबाव था वो अब काफ़ी रिलीज़ होगा। तो मिथुन राशि के लिए ये समय अच्छा है। नेत्र की कुछ समस्या जरूर आपको, और मुख से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, तो स्वास्थ्य में ये 2 क्षेत्रों पे थोड़ा ध्यान दें। वैसे इन जनरल स्वास्थ्य के लिए ये जो समय है दोस्तों, काफ़ी सुधार पे अब आ जाएगा पिछले 1 महीने की तुलना में। इसके बाद अगली जो राशि है दोस्तों, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए भी ये जो समय है ये खास अच्छा फल लेके नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हीं की राशि में ये ट्रांजिट हो रहा है, और जब सूर्य आपकी राशि या लग्न पे आते हैं तो स्वास्थ्य की समस्या दोस्तों देते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए आप सावधान रहिए। ब्लड प्रेशर वगैरह आपका बढ़ सकता है, चिड़चिड़ाहट की एक भावना रहेगी, बहुत जल्दी आप हॉट टेम्पर्ड हो जाएंगे, गुस्सा जल्दी आएगा। इसके अलावा सम्मान में कुछ कमी आ सकती है, घर के सुख में कमी आएगी आपको। तो ये सब परेशानियां आ सकती हैं आपको। धन के विषय में भी धन हानि हो सकती है। तो कर्क राशि के लिए अच्छा समय नहीं है, उनको भी सूर्य की शांति करना चाहिए। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए दोस्तों ये जो समय है ये अच्छा है, क्योंकि बुध जो उनके लिए धन भाव के और लाभ भाव के स्वामी थे वो कमज़ोर हो गए थे, इसलिए उनको लाभ की कमी महसूस हो रही होगी पिछले कुछ समय से। लेकिन अब ये जो सूर्य का ट्रांजिट है ये उनके लिए हालांकि उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बुध चूंकि मार्गी हो गए हैं इसलिए धन की प्राप्ति पुनः होगी उनको। अगर कुछ धन उनका फंस गया था तो वो प्राप्त हो सकता है। परिवार में भी अगर कुछ उलझन थी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा। मित्र भी अगर कुछ नाराज हो गए थे तो वो आपके लिए फिर से एक सुलह सफाई हो जाएगी उनके साथ। तो आपके लिए समय सुधरेगा दोस्तों। हालांकि 12वें भाव में सूर्य जाएंगे तो लॉस ऑफ मनी आपको हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, आँखों की समस्या आपको भी हो सकती है, और पेट की भी समस्या आपको हो सकती है। साथ ही आपको ट्रैवल करना पड़ेगा जो कि खास फलप्रद नहीं रहेगा। तो ये आपके लिए फलित है। कन्या राशि जो है उनके लिए बहुत ही अच्छा ये समय है। जो मैंने बोला कि कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है, उसमें से एक कन्या राशि है, एक वृषभ राशि थी, दूसरी कन्या राशि है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही लाभ है, बहुत ही अच्छा है। उनके लाभ स्थान में एक तो सूर्य जा रहे हैं, दूसरा बुध भी मार्गी हो रहे हैं, तो उनको कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी, काफ़ी धन की प्राप्ति होगी, लोग बहुत अच्छा सहयोग करेंगे, मित्रों से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, सोशल एक्टिविटीज़ उनकी बढ़ जाएंगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और बुजुर्गों से भी उनको लाभ मिलेगा। हर तरफ से लाभ की स्थिति उनके लिए दिखाई देती है। कन्या राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय दोस्तों है। फिर से मैं बता दूं कि ये लग्न और राशि दोनों के सापेक्ष आपको देखना है। तो अब तुला की बात करते हैं। तुला भी एक ऐसी राशि है दोस्तों जिसको काफ़ी लाभ है, क्योंकि उनके 10वें भाव में सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं, और 10वें भाव में सूर्य मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कराते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कराते हैं, नौकरी भी वगैरह भी आपको मिल सकती है इस समय पर। और साथ ही चूँकि
बुध भी आपके मार्गी हो गए हैं और बुध आपके लिए भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य में जो रुकावट थी वो दूर होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नौकरी वगैरह आपको मिल सकती है, या कोई अगर विलम्ब हो रहा था आपके कार्यों में वो विलम्ब दूर होंगे, वो परेशानियां दूर होंगी। मान प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र में सहयोग, प्रमोशन आदि आपका हो सकता है, तो हर तरह से आपकी लाभप्रद स्थिति है। वृश्चिक राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है ये थोड़ा अच्छा और थोड़ा ख़राब है। अच्छा सिर्फ इस मामले में है कि स्वास्थ्य में एक जो आप दबाव महसूस कर रहे थे और मानसिक परेशानी, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव से सूर्य निकल जाएंगे और अष्टमेश भी आपके बुध हैं और वो भी स्ट्रेंथ उनको भी मिल जाएगी। तो जो स्वास्थ्य में एक अनावश्यक दबाव आप महसूस कर रहे थे वो आपका ठीक होगा। इसके अलावा नवम भाव में लेकिन सूर्य जाने से अचानक कोर्ट कचहरी आदि से संबंधित या कानूनी दांवपेच वाली परिस्थितियां बन सकती हैं। जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि नवे भाव में सूर्य जाएंगे और साधु संतों से या किसी गुरु से या इस तरह के किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। कोई नई चीज़ के विषय में ट्रेनिंग आपको मिलेगी, नया ज्ञान मिलेगा, तो इन मामलों में ये अच्छा है। साथ ही आप ट्रैवल करेंगे और अलग अलग तरह के लोगों से उसमें आपकी मुलाकात होगी। तो कुल मिला के अच्छा ही ये फल कहा जाएगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है वृश्चिक वालों को कि कोई बड़ा रिस्क इस समय नहीं लेना है, अन्यथा नवम भाव में सूर्य बहुत बड़ी परेशानी भी पैदा कर देते हैं। तो आपको पहली बात है राज्य पक्ष से किसी भी तरह से कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है, ध्यान रखिए। और दूसरी बात, कानूनी दांव पेचों से एकदम बचना है, नहीं तो बड़ी लंबी समस्या में भी आप फंस सकते हैं। इसके बाद दोस्तों धनु राशि जो है उनके लिए ये ट्रांजिट खास अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके अष्टम भाव में हो रहा है। स्वास्थ्य पे दबाव आएगा, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ सकता है, साथ ही और भी तरह की जो समस्याएं हैं, पेट की समस्या, ये सब भी आपको परेशान कर सकती है। भय बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, काम धंधों में रुकावट आएगी, ये सब आपके लिए परेशानीदायक काम होंगे। कर्ज वगैरह आप लेना चाहें तो आपको मिल सकता है। कर्म स्थान में चूंकि बुध कर्म स्थान के मालिक हैं, सप्तम स्थान के मालिक हैं और वो मार्गी हो रहे हैं, स्ट्रेंथ उनको मिल रही है। इस वजह से अगर पारिवारिक कुछ समस्या थी आपके पति या पत्नी के साथ तो वो दूर होगी। बॉस के साथ अगर कोई समस्या थी तो वो भी कुछ हद तक कम होगी, दूर तो पूरी नहीं होगी, कुछ हद तक कम जरूर हो सकती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा रिलीफ आप महसूस करेंगे, परिवार में भी थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे, लेकिन हेल्थ आपको परेशान करेगी, तो उसके लिए आप सावधान रहें। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि जो अभी बड़ी विशिष्ट राशि है, शनि की स्थिति है उसमें, उनके शनि के सामने सूर्य आ जाएंगे दोस्तों। तो इस वजह से कुछ शारीरिक परेशानी उनको महसूस जरूर हो सकती है, अचानक कोई तकलीफ आ सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हड्डी वगैरह में चोट लग सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी से अविश्वास के कारण मतांतर हो सकता है। किसी भी तरह का कोई निर्णय लें तो किसी न किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। तो मकर राशि के लिए बहुत अच्छा समय ये नहीं है। इसके बाद कुंभ राशि के लिए चूँकि ये छठवें भाव में है और छठवें भाव में भी ये मान सम्मान दिलाता है सूर्य का ट्रांजिट, और साथ ही पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी कराता है, तो आपके लिए अच्छा समय है। आपको ये ध्यान रखना है कि लोगों की इच्छा का आपको मान करना है, अन्यथा आपकी विवाद भी आपके हो सकते हैं। शत्रु अननेसेसरी शत्रु लोग बन सकते हैं आपके, तो थोड़ा अपने आप को सॉफ्ट रखिए, मधुरता रखिए अपने व्यवहार में। स्वास्थ्य पे जो दबाव था आपके वो दूर होगा, जो अभी तक कुछ रोग आपको परेशान कर रहे थे उसमें कमी आएगी। साथ ही आपकी संतान के लिए समय कुछ अच्छा बन सकता है, और हेल्थ के लिए तो मैंने बताया ही कि समय आपके लिए सुधरेगा। तो कुंभ राशि के लिए समय अच्छा हो रहा है। अगली राशि, आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए दोस्तों ये समय खास अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके पंचम भाव में सूर्य जा रहे हैं, जो कि मन में परेशानी, संतान से कुछ विवाद और इस तरह की परिस्थितियां बनाते हैं। घबराहट की स्थिति भी मन में रहती है। और आपका बुध भी जो कि
चतुर्थेश और सप्तमेश है वो मार्गी हो रहे हैं, खास लाभ के नहीं है। हाँ, यदि पत्नी को या परिवार में कोई समस्या थी तो वो हल हो सकती है, लेकिन आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन में आपके परेशानी रहेगी और ख़ास फिट आप मेंटली फील नहीं करेंगे। इस तरह का ये फलादेश दे रहा है ये समय आपके लिए। तो लाभ में भी कुछ कमी हो सकती है। जो शनि आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं उनको सूर्य देखेंगे तो निश्चित रूप से जो कुछ लाभ अभी तक मिल रहा था उसमें कुछ रुकावट आती हुई हमें दिखती है। तो आपके लिए खास अच्छा ये समय नहीं है दोस्तों। इस प्रकार अगर हम देखें टोटलिटी में तो वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ इनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। मिथुन, वृश्चिक, धनु और सिंह के लिए ठीक ठाक सा समय है। और खराब अगर हम बोलें तो मेष, कर्क, थोड़ा मीन और थोड़ा मकर के लिए खराब है। तो इस प्रकार ये जो समय है ये बड़ा ही विशिष्ट है जैसा मैंने बताया, क्योंकि बुध भी साथ में ट्रांजिट कर रहा है और जब भी इस तरह की परिस्थिति होती है तो वो ट्रांजिट सूर्य का विशिष्ट होता है। ये विशिष्ट इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि शनि और सूर्य आमने सामने आ रहे हैं जो कि परम शत्रु हैं, पिता पुत्र का संबंध है। और जब भी शनि और सूर्य आमने सामने आते हैं तो सूर्य चूँकि राजा का कारक है, राज्य पक्ष का कारक है और शनि जनता का कारक है, इसलिए राज्य पक्ष और जनता के बीच कुछ मतांतर की स्थितियां बना देता है वो, या फिर कुछ शारीरिक तकलीफ की स्थिति भी बना सकता है जनता के लिए भी और राज्य पक्ष के लिए भी। तो इस वजह से चूँकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो अभी सभी को, राज्य पक्ष हो या जनता हो, सभी को सावधान रहना चाहिए। सेलिब्रिटीज़ पे चूँकि सूर्य सेलिब्रिटीज़ का भी कारक है, उन पे भी अभी ये रोग की काली छाया बढ़ सकती है। पद प्रतिष्ठित जो लोग हैं उन पे भी रोग की छाया बढ़ सकती है। कहीं कहीं की सरकारों पे भी संकट आएगा क्योंकि सूर्य राज्य सत्ता का ग्रह है, तो सरकारें गिरेंगी और इस तरह की परिस्थितियां होंगी। किसी राज्य की सरकार का पतन हो सकता है और जैसे कि राजस्थान में परिस्थितियां चल रही, निश्चित रूप से सरकार वहां की गिर सकती है और साथ ही बड़े पदस्थ लोग जो हैं उनको समस्या आ सकती है, उनकी पद में परेशानी आ सकती है या उनके स्वास्थ्य को कष्ट हो सकता है, सेलिब्रिटीज़ के स्वास्थ्य को कष्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड और आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और इंतज़ार मत कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही वैरायटी एपिसोड्स लेके आते हैं और जिसमें आपके काम के भी रहते हैं, आपके पर्सनल इंटरेस्ट के भी रहते हैं और जनरल इंटरेस्ट के भी रहते हैं। तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना आशीर्वाद ज़रूर प्रदान कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।